बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द नेशनल नैरेटिव। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने नेशनल असम्बली के अंदर ख़िताब करते हुए ये बात की है कि जी हम पॉवर्टी एलिविएशन के लिए बहुत ही ड्रास्टिक मेजर्स ले रहे हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने चाइना की मिसाल दी है कि चाइना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना के बाद शायद चाइना वाहद मुल्क है कि जिसने 70 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निजात दिलाई है, और 35 साल के कलील तरीन अरसे के अंदर। और इमरान खान का ये जो पॉवर्टी एलिविएशन वाला जो ये प्रोग्राम है, ये वंडरफुल प्रोग्राम है। और इस सिलसिले में वो जो बात कर रहे हैं कि जी हम अखुवत फाउंडेशन को, डॉक्टर अमजद साकिब की फाउंडेशन को पैसे देंगे। अगर ये डॉक्टर अमजद साकिब को ही पैसे दे दें, कुछ 100-1 बिलियन रुपया ये डॉक्टर अमजद साकिब को दे दें, और मैं ये कहता हूँ कि उससे ही पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि डॉक्टर अमजद साकिब की अखुवत फाउंडेशन ने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया हुआ, ओवर द पीरियड विद इन डेकेड्स उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो पैसे अगर लेती है तो वो वापस भी करती है। गरीब लोग अगर पैसे लेते हैं तो वो वापस भी 100% उनका वापसी का रिज़ल्ट है। ये कोई ऐसे बड़े बड़े कर्जे नहीं है कि जो पाकिस्तान के जो फिल्थी रिच लोग हैं वो लें और बैंकों से राइट ऑफ करा लें। तो ये जो अखुवत फाउंडेशन को पैसे देने वाली बात है खान साहब की, ये बहुत ही दुरुस्त बात है और इसके रिज़ल्ट्स आएंगे। और इसके अलावा भी खान साहब ने अच्छी बातें की है कि जी कामयाब पाकिस्तान जो प्रोग्राम है जिसके लिए 500 अरब रुपया रख रहे हैं, कोई अंडर ग्रेजुएट्स को ये स्कॉलरशिप्स देंगे। और इसके अलावा जो ये लो कॉस्ट हाउसिंग का ये जो प्रोजेक्ट है, ये भी वंडरफुल प्रोजेक्ट है। लेकिन इन सब से जो अच्छा एक काम है पॉवर्टी एलिवेशन के सिलसिले में, वो बाकी तो जो हुकूमती इदारे कर रहे हैं वो कर रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब वाला जो अखुवत फाउंडेशन वाला जो काम है, ये दिस इज़ वंडरफुल प्रोग्राम। और ख़ान साहब ये बात कर रहे हैं कि 22 करोड़ की आबादी के अंदर सिर्फ 22 लाख लोग टैक्स देते हैं, बाकी टैक्स देते ही नहीं हैं। और उन्होंने ये बात की है कि जी पाकिस्तान दुनिया के उन 4-5 बड़े टॉप मुल्कों में शामिल है जो सदका खैरात करते हैं। भाई पाकिस्तानी सदका खैरात करते हैं लेकिन टैक्स क्यों नहीं देते? आप जवाब अगर आप इसका तलाश करेंगे तो जो आपके टैक्स कलेक्शन के इदारे हैं, FBR और मुतलका इदारे जो हैं, उन पे सवालिया निशान है। लोगों का एतमाद नहीं है। लोग तो हुकूमती इदारों को अपनी ज़कात तक नहीं देते। जब ज़कात पहली रमज़ान आती है, लोग बैंकों से पैसे निकाल लेते हैं कि जो आपके बैतुल माल के इदारे हैं और दूसरे वो इदारे हैं जिधर सदकात और खैरात लगते हैं, उधर ही इतनी ज़्यादा करप्शन है। तो भाई FBR का आपका जो खुद का इदारा जिसके आपने 5 चेयरमैन बदले हैं, उस पर सवालिया निशान है। पहले इसको भी ठीक करें। जब ये ठीक हो जाएगा, लोगों का एतमाद आ जाएगा, तो लोग फिर आपको पैसे देंगे, टैक्स देंगे। आप ये तो 6000 अरब रुपए के टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये 6000 अरब से भी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि आपने एतमाद कायम करना है। देखिए पाकिस्तानी दुनिया में चैरिटी करने वाली सबसे बड़ी कौम है। लोग ज़कात भी अपनी एट देयर ओन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ज़कात लेने वाले भी जो इदारे हैं ना, उस पर भी एतमाद नहीं है। देखिए खान साहब ने खुद बात की है कि उन्होंने शौकत खानम को बनाने के लिए, नमल यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए लोगों के से गए, वो चंदे की बात की है, लोगों ने चंदा दिए, पैसे दिए, और लोग अभी भी पैसे दे रहे हैं। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि खान साहब की क्रेडिबिलिटी पे लोगों को शक नहीं था। उनको ये पता था जितने पैसे देंगे ये उतने पैसे लगेंगे, क्योंकि खान साहब को शौकत खानम बनाने के लिए इनके सबसे बड़े जो पॉलिटिकल राइवल्स थे उन्होंने भी पैसे दिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी पैसे दिए, खाकान अब्बासी ने भी पैसे दिए, कितने ही लोग, दर्जनों बीसियों लोगों के नाम है जिन्होंने पैसे दिए। बात ये थी कि पैसे जितने वो देंगे उतने लगेंगे। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान में टैक्स की बात है, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि टैक्स का इस तरह का कंफर्टेबल इन्वायरमेंट कायम करना होगा। लोगों को पता होगा कि टैक्स दे रहे हैं, आगे गवर्नमेंट के पास सही तरह जा रहा है, बीच में ही वो टैक्स जो है ना चोरी नहीं हो रहा, जो टैक्स कलेक्टर हैं वही पैसे नहीं खाए जा रहे हैं। और जब ये सूरत हाल होगी तो टैक्स की कलेक्शन बेहतर हो जाएगी। और ये चोरी 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 के जी हम चोरों को पकड़ेंगे जो टैक्स नहीं दे रहे, इस चीज़ से भी थोड़ा सा खान साहब थोड़ा सा एहतियात कर लें तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। ये जो इनका नैरेटिव था ना कि जी हमने एहतसाब करना है, चोरों को पकड़ना है, भाई आप उस चीज़ से थोड़ा सा यानी कि नीचे आ जाएं और लोगों को कंफर्टेबल करें।
और जब लोगों का एतमाद होगा, कंफर्टेबिलिटी आएगी, तो लोग टैक्स देंगे। और दूसरी बात, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में आपने काम किए, जो किसान है वो आज किसान खुश है गवर्नमेंट से, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा आप लोगों ने रिलीफ दिया है कि लोग उससे खुश हैं। इसी तरह ये जो आपने अभी जितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इन प्रोजेक्ट्स में जो हेल्थ कार्ड है, जो जीबी के अंदर, पंजाब के अंदर और केपी के अंदर, केपी में तो ऑलमोस्ट सारे केपी में दे दिया गया है, अगर हेल्थ कार्ड पंजाब और जीबी में पूरे में दे दिया जाए तो इससे पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। और जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, सिर्फ इसी हेल्थ कार्ड के ऊपर ही अगला इलेक्शन जो है ना, ये बड़े मार्जिन के साथ जीत सकती है। ये इतनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको अगर हेल्थ का इशू आता है तो भाई इलाज मुआवजा ही नहीं है। लोग इलाज मुआवजे की अदम दस्तयाबी की वजह से ही मर जाते हैं। जब लोगों को पता होगा कि उनके हेल्थ कार्ड के अंदर 7 लाख या 10 लाख रुपए की वो अमाउंट पड़ी हुई है, वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको पता होगा कि भाई हम इधर से इलाज करा सकते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जो है ना वो वोट ले सकते हैं। तो ये इमरान खान की तकरीर के ये जो हिस्से हैं, ये अगर इन चीज़ों पे अमल कर जाएं तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत नेकनामी की बात होगी। और ये इनके लिए ये चीज़ होगी कि इससे अगले इलेक्शन में ये कुछ लोगों को बता सकेंगे, अपना सौदा बेच सकेंगे कि हमने हुकूमत में ये आपके लिए किया। तो इस एतबार से खान साहब की ये जो चीज़ें हैं, दीज आर गुड थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।